बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड से कौन बाहर है। नून लीग की बैठक आज। इंतखाबात का ऐलान और पीपल्स पार्टी का एतराज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जराये के मुताबिक फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह हसन अली अब स्क्वाड का हिस्सा होंगे। जमान खान, अबरार अहमद, मोहम्मद हारिस ट्रैवल रिजर्व प्लेयर्स होंगे। ऑलराउंडर फहीम अशरफ और मोहम्मद हारिस हतमी स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। इसकी तफसीलात जानते हैं स्पोर्ट्स के हमारे बोल न्यूज के नुमाइंदे एजाज वसीम से। एजाज, आगाह कीजिएगा, कौन कौन स्क्वाड में जगह और कौन आउट हुआ? जी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस के लिए फैनली इंतजार अब खत्म हुआ है। आज 11:15 बजे इंजमाम उल हक हतमी स्क्वाड का ऐलान करेंगे, लेकिन बोल न्यूज के नाजरीन के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है हम बता देते हैं कि फास्ट बॉलर नसीम शाह जो है वो पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह जमान खान की बजाय सिलेक्शन कमेटी ने फास्ट बॉलर हसन अली, क्योंकि तजर्बाकार हैं, उनको तरजीह देने का फैसला किया है और अब हसन अली पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। जबकि जो टीम एशिया कप में खेली थी उसमें ये सिर्फ एक ही तब्दीली हुई है कि फहीम अशरफ को पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है और अब्दुल्ला शफीक जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, जबकि लेग करार रखने में कामयाब हो गए। और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद जो थे उनको अब ट्रेवल रिजर्व के अंदर शामिल कर लिया गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस को रिजर्व विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर भी स्क्वाड के अंदर रखा गया है, ताहम वो हतमी स्क्वाड में जगह नहीं बना सके हैं। जबकि जो फास्ट बॉलर जमान खान एशिया कप का अहम मैच श्रीलंका के खिलाफ खेले थे वो भी रिजर्व प्लेयर में शामिल होंगे। और जो पाकिस्तानी टीम के नायब कप्तान है शादाब खान, उनकी भी जो नायब कप्तानी बच गई है, उनके ऊपर एक मरतबा फिर इन्हिसार करने का फैसला किया गया और वो बाबर के डिप्टी के तौर पर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और इन फॉर्म जो बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद मिडिल ऑर्डर में उनका साथ देंगे सऊद शकील, जबकि आउट ऑफ फॉर्म जो ओपनर बल्लेबाज हैं फखर जमान, उनके ऊपर एक मरतबा फिर इन्हिसार करने का फैसला किया है। बाबर आजम की चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के साथ 2 मुलाकातें हुई और फिर चेयरमैन पीसीबी को जो हतमी टीम भेजी गई है उसमें एशिया कप खेलने वाली टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं की गई हैं। नसीम शाह जो है वो फोर्सफुली तब्दीली उनकी जगह हुई है, हसन अली आए हैं, जबकि एक तब्दीली फहीम अशरफ की जगह अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया गया है, वो वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा होंगे। जी, बहुत शुक्रिया एजाज। आगा साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने पीसीबी का साथ छोड़ दिया। मोहम्मद हफीज ने रिव्यू इजलास में राय को अहमियत ना दिए जाने पर अलग होने का फैसला किया है। कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी से अलग होने का फैसला किया है, रुकन के तौर पर काम कर रहा था। मेरी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा की तरह नेक ख्वाहिशात रहेंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना नजर सानी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 28 सितंबर को केस की समाअत होगी। नजर सानी केस पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फैजाबाद नजर सानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल में शामिल हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ और MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तानी चंद महीनों में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात कराना है। न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशंस फोरम से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आइन में दिए जमहूरी उसूलों पर पाबंदी का अज़्म कर रखा है। इलेक्शन कमीशन तारीख और शेड्यूल का ऐलान करता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी में होंगे। The people of Pakistan will elect a new government. The caretaker government's mandate is to facilitate free, fair, and transparent elections. My government will work diligently to ensure that the people of Pakistan are fully represented in the government that would be formed. Pakistan has successfully maintained good relations with both the US and China in the past and would continue to do so. In building a standalone, broad-based and sustainable relationship with the United States, seen not through the lens of
any other country. Pakistan remains desirous of peaceful relation with India. The measure taken by India in 2019 in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have pushed our region into a dangerous and dark alley. The government and the people of Pakistan are deeply concerned about the deteriorating human rights situation in IIOJK, including attempts by the BJP government to change the demographic structure of the occupied territory. नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन की तैयारी। नून लीग का आला सतह इजलास आज लंदन में होगा। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। इजलास के लिए मरीम नवाज लंदन पहुंच गई। नवाज शरीफ ने पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ ना मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। मरियम नवाज लंदन क्यों गईं? शहबाज शरीफ ने दोबारा परवाज क्यों पकड़ी? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात पर नवाज शरीफ का फौरी एक्शन। लंदन में बड़ी बैठक लगेगी। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मेहताब अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। साद रफीक की नाराजगी की इत्तलात का भी जायजा लिया जाएगा। लीगी क़यादत की बैठक में नवाज शरीफ की केसेस समेत दीगर अमूर पर गौर होगा। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर कैसा इस्तकबाल होगा? ताहाल फैसला न हो सका। शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम फाइनल करने से कबल कानूनी पेचीदगियां दूर करने की तजवीज़ दे दी। कहा इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान भर से काफिले आएंगे। गिरफ्तारी पर कारकुनान कहीं मायूस न हो जाएं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। इजलास में मकामी सतह पर इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। ब्लैकमेल करने वाले रहनुमाओं से किनारा कशी भी मुतवक्के है। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों की फहरिस्त 27 सितंबर को शाया की जाएगी। एतराज़ात सुनने के बाद अपनी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी खत लिख दिया। इंतखाबात में मुआवनत की हिदायत की गई। खत में कहा गया कि सिक्योरिटी और सामान रखने के लिए मुनासिब जगह दी जाए। इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। 2024 में पहले माह के आखिरी हफ्ते में वोटिंग होगी। एलामिया जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला किया है। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें 27 सितंबर को शाया कर दी जाएंगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी, जिसके 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया। खत लिखा गया कि आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को जिले इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत दी जाए। इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। खत में लिखा गया कि हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगहें फराहम की जाएँ। इलेक्शन मटीरियल में रिटर्निंग अफसरान को फराहम किए जाने वाले टैबलेट्स की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन मटीरियल जिन मकामात पर रखा जाए वहां बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात का ऐलान। आसिफ जरदारी मुशावरत के लिए चौधरी शुजात से मिलने जा पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतखाबात की तैयारी और लाहे अमल पर भी दोनों रहनुमाओं ने मिलकर इलेक्शन लड़ने पर भी गौर किया। पीपल्स पार्टी और ANP ने जनवरी में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। PP ने कहा कि 90 दिन के बाद इलेक्शन का ऐलान गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इलेक्शन न कराने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की वापसी पर CEC का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं CEC आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। इंतखाबात में ताखीर क्यों? तकरीबन 6 माह बाद की तारीख क्यों दी? पीपल्स पार्टी ने जनवरी में जनरल इलेक्शन की मुखालफत कर दी। बयान में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन और नाकाबिल कबूल है। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इलेक्शन न करवाने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। PP क़यादत का इलेक्शन कमीशन ऐलान पर पार्टी से मुशावरत का फैसला भी हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ऐलान से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। जो तासर है, अनसर्टेनिटी है, उसमें बेहतरी आएगी।
एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जरदारी साहब को अपने तहफ्फुज़ात से आज़ाद किया है। डेट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना कि आया ये डेट हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक 9 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए थे। चेयरमैन पीपी की वतन वापसी पर सीईसी इजलास में इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तफसीली गौर होगा और आइंदा कलाए अमल तय किया जाएगा। सीईसी अवाम में जाने, पार्टी अदलिया से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेगी। ANP ने भी तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। जो ऐलान किया हमें इसमें तहफ्फुज़ात है, इसलिए कि आखिरी हफ्ता का है, डेट नहीं दिया है, इसको शेड्यूल ऐलान करना चाहिए था। तो लेवल प्लेइंग तब होगा कि ये सारे मसाइल हो और एक शफाफियत हो इसके इलेक्शन में। देर से ऐलान हुआ लेकिन हुआ तो सही। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन के ऐलान को खुश आइन करार दिया। बोल से बातचीत में कहा कि उम्मीद है कि शफाफ इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ था कि इलेक्शन 90 दिन में हों। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने पर भी आइनी मुद्दत में इंतखाबात का मुतालबा किया था। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हल्का बंदियाँ ज़रूरी थी। इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने भी इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम किया। बस हम उसके देर है या दुरुस्त है, 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन हो और जनरल इलेक्शन हो, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अपने हलफ का पास रखते हुए एक शफाफ इलेक्शन पाकिस्तानी आवाम को देंगे। खैर मकदम करते हैं, यकीनी खत्म होगी, उनके साथ इलेक्शन हो, खाका बनेगा, उसे तमाम जमातों को साथ लेकर एक मजमूई मुल्क के अंदर इत्तेफाक के राय के साथ इकोनॉमिक एजेंडे पे काम करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन डेट का इलेक्शन वीक का जो ऐलान किया है कि जिस हफ्ते में गालिबन लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इलेक्शन का ऐलान किया, ये खुशाइन बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 महीने को थोड़ा एक्सक्यूज करे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी टाइम लाइन को एक्सक्यूज भी किया है। तलबा है कि एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए थ्रू प्रॉपर डिलिमिटेशन। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्जा सोलंकी ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। निगरान हुकूमत की मुद्दत तवील होने की खबरें देने वालों के लिए ये मायूस कुन खबर है। आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इसके अंदर 54 दिन आप जमा करें, डालें इंतखाबी मुहिम के लिए, और उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान के आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। जमात इस्लामी का पेशावर के बाद लाहौर में धरना। सिराजुल हक ने खिताब किया, कहा कि अवाम चाहते तो सड़क पर आ सकते हैं, चाहे तो गवर्नर हाउस के अंदर भी जा सकते हैं। हुक्मरानों ने इस मुल्क और अवाम को यरगमाल बना लिया है। 75 सालों से इस मुल्क पर डाकू राज है। गुलाम इब्ने गुलाम आज भी हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। अवाम का है, अवाम चाहे तो बाहर बैठे और जिस वक्त अवाम ने चाहा तो अंदर भी जा सकते हैं और तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं। 75 सालों से इस मुल्क पर डाकू राज है। 2% ने 98% पर कब्जा किया है और ये गुलाम इब्ने गुलाम क़ियादत आज भी तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है कि जिस तरह आज लाहौर के लोग निकले हैं, इंशाअल्लाह ये जो टाइम हमने तय किया है, कल भी आप लोग आएंगे, परसों भी आप इधर होंगे और आखिर में मैं वो ऐलान करूंगा जिसके इंतजार पूरी कौम को। ख्वाजा आसिफ सीनियर आदमी है, उन्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। शर्जील मेमन का नून लीग के सीनियर रहनुमा को जवाब। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम शफाफ और आज़ाद इंतखाबात चाहते हैं। सईद गनी ने कहा कि इंतखाबात जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात करवाना है।
ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर सियासी रहनुमा हैं, उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कौन सा ऐसा इलेक्शन होता है कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इत्तेहाद नहीं बनते? बाकी ये बरसाती मेंढक जमा होंगे, तकरीरें करने से, इल्जाम तराशियां करने से, कैंपेनें चलाने से और बोतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपुल्स पार्टी आइन की बालादस्ती चाहती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें तारीख दे, 60 दिन में देनी है 60 दिन में दे, 90 दिन में देनी है 90 दिन में दे। अगर 120 दिन की भी देंगे तो कम से कम दें तो सही। पीपुल्स पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। तो कहीं पर ये तासुर नहीं पैदा होना चाहिए कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद जो है वो बनवाए जा रहे हैं। जो माशी बहरान है उससे निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं और वो भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, ताकि एक आवाम की मुंतखब हुकूमत आए और वो मईशत को ठीक करने के लिए इकदाम उठाए। इंतखाबात करीब आएंगे तो जाहिर है कहीं के मुमकिन है किसी जमात से हमारा इत्तेहाद भी हो जाए। टोबा टेक सिंह में खौफनाक हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल सरकारी गाड़ी की जद में आ गई, 2 अफराद जाम भाग हो गए। मोटरसाइकिल पर अंस नामी नौजवान सवार थे जो जान से गए, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाड़काना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में खून के गैर कानूनी इंतकाल का इंकशाफ। चांडकेंडेंट बशर कुलाची के मुताबिक चांडका सिविल अस्पताल की सेंट्रल लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक में गैर कानूनी खून का इंतकाल किया गया। लाड़काना में एड्स के पेश नज़र चांडका सिविल अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक को फौरी बंद करने का हुक्म दिया गया है। ज़राए के मुताबिक लाड़काना में बड़े पैमाने पर एड्स फैल चुका है। और रेंजर्स का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कंदकोट में मुश्तरका कार का कार्रवाई, मदानी गैंग के 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि भारत खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। भारत से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय मसले की जड़ इंतहाई गहरी है। मैं हक़ाइक़ की बात करूँगा कि जब कोई मुल्क हिंदुत्व जैसे नज़रियाती बुनियाद परस्ती के तहत इक़दाम करता है तो ये नज़रिया मज़ीद परवान चढ़ता है। भारतीय दहशतगर्दी एक मुसल्लमा हकीकत बन गई है। कनाडा से टक्कर के लोग मिल गए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कत्ल में मुलविस है। हर सूरत हरदीप सिंह के कातिलों तक पहुंचेंगे। चाहते थे कि भारत कत्ल की तहकीकात में ताउन करे, मगर ऐसा नहीं हो रहा। भारत इल्ज़ामात को संजीदगी से ले। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिख रहनुमा के कातिल की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से बहिमाना कातिल का संजीदगी से नोटिस लेने की अपील की है। सदर अलवी ने कहा है कि दुनिया कनाडा की सरजमीन पर भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाले कातिल का संजीदगी से नोटिस ले। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर पर FIA हुकाम की कार्रवाई। करेंसी का गैर कानूनी धंधा करने वाला मोहम्मद इम्तियाज नामी शख्स के बचाव मुलजिम से 21,555 सऊदी रियाल, 41,000 अफगानी रुपए, 121 अमरीकी डॉलर और 50 हिंदुस्तानी रुपए बरामद किए गए। फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार पकड़े गए। जानी खेल की कार्रवाई में 6 और शुमाली वज़ीरिस्तान तथा खेल में 2 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द हलाक, 5 पकड़े गए। जानी खेल में कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक और 5 दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 5 दहशतगर्द और इनके सहूलतकार पकड़े गए। दूसरी कार्रवाई में शुमाली वज़ीरिस्तान दत्ता खेल में 2 दहशतगर्द मारे गए। जानी खेल में हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। फौजी काफिले पर खुदकुश हमले में भी इन्हीं दहशतगर्दों का हाथ था। मोटरसाइकिल खुदकुश हमले में 9 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया था। दत्ता खेल में हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ। दत्ता खेल में दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कोर कमांडर पेशावर ने कहा है कि चित्राल में अदम इस्तेकाम और अफरा तफरी फैलाने के ख्वाहिशमंद अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। चित्राल की अवाम पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमन को यकीनी बनाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने चित्राल आमद पर किया। कोर कमांडर से ज़िला इंतजामिया, शहरियों और शहदा की फैमिली से मुलाकात की। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ, कमिश्नर मालाकन और DPO चित्राल भी मौजूद थे। बाद अज़ां कोर कमांडर पेशावर ने शहदा की फैमिली से मुलाकात की और उनके सब्र और जज्बे को सराहा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई, जिसमें दिफाई ताउन, बैनुल-अक़वामी
तज़वीराती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते का फैज़ की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर एयर चीफ का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का मरकज़ और एक बेहतरीन तज़वीराती शराकतदार है। सऊदी वफ़द ने नेशनल ISR एंड इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर और साइबर कमांड और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे किए। वफ़द को ऑपरेशनल सलाहियतों, जिद्दत से हम किनार जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। शाहीन शाह और अंशा आफरीदी का वलीमा, दुल्हा दुल्हन के लिए खुसूसी स्टेज तैयार किया गया। हॉल में शाहीन आफरीदी ने सुसज्जी के साथ शानदार एंट्री दी। शाहीन आफरीदी ने वलीमे पर काले रंग का सूट ज़ेब तन किया था। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में मरकज़ी जुलूस की तैयारियां जारी हैं। मरकज़ी जुलूस बोल्टन मार्केट से बरामद होगा, जो नश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। इस बारे में जानते हैं सलाहुद्दीन से। बताएगा सलाहुद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत एहतराम से मनाने के लिए तैयारियां जो है वो जारी हैं। जुलूस की जो क़यादत करेंगे शाह अब्दुल हक कादरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इंतज़ामात के हवाले से बात करते हैं। आप बताइएगा शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बोल्टन मार्केट से 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन 2:30 से 3 बजे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकलेगा, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ नश्तर पार्क पहुँचेगा। और अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को पुरअमन मुल्क बना दे और हर किस्म के फितनों से मेरे प्यारे मुल्क को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक कर दे। आपने सुना कि उनका कहना है कि ईद मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए और जो है उन्होंने लोगों से अपील की है। सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और बेटे के हमरा मौजूद एलन मस्क की न्यूयॉर्क में तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। तुर्की के सदर ने एलन मस्क से बच्चे के वालिद के बारे में पूछा। एलन मस्क ने बताया कि उनकी बीवी से अलहदगी हो चुकी है। तैयब एर्दोगान ने बच्चे को फुटबॉल भी गिफ्ट की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।